हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें हम कंप्लीट जीव विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम कोई भी क्लास यही। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप बताना क्या है? क्या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? वार्षिक वलय से। वार्षिक वलय से। वार्षिक वलय किसे कहते हैं? जैसे हमने कोई पेड़ काटा, उसमें काटे हुए ऐसे कोई छल्ले जो होते हैं उन्हें वार्षिक वलय बोलते हैं। ऐसे छल्ले जो होते हैं उन्हें वार्षिक वलय बोलते हैं। हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? हृदय के कंपन से कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? कौन सी? अबुश्रव्य तरंगे। कौन सी? अबुश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है हृदय के कंपन से। धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं? नील हरित शैवाल किस प्रकार के जीवाणु हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु। किस प्रकार है? ग्राम नेगेटिव जीवाणु। नामकरण की 3 नाम पद्धति किसने दी थी? हक्सले तथा हिटलैंड ने। किसने? हक्सले तथा हिटलैंड ने। वायोफाइकी किन शैवालों को कहते हैं? किन शैवालों को कहते हैं? भूरे शैवालों। किन्हें? भूरे शैवालों को। चार जगत प्रणाली किसने दिया था? किसने दिया था? कोपलैंड ने। किसने? कोपलैंड ने। नेत्र का कौन सा भाग द्वारका की भांति कार्य करता? कौन सा भाग करता? द्वारका की भांति पुतली। कौन सा? पुतली। अंकमेशला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? अंकमेशला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? बाल एवं साकेट संधि। कौन सी? बाल एवं साकेट संधि। किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? किसमें? छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या? त्वचा। क्या? त्वचा। शिरा विन्यास किसकी संरचना? शिरा विन्यास किसकी संरचना? पत्तियों की। किसकी? पत्तियों की। कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रवस्था को शांत प्रवस्था कहते हैं? किसे कहते हैं? जीरो प्रवस्था को। पित्त रस का श्रावण किससे होता? किससे होता है? यकृत से। उसका पित्त रस का। ठंडा या डर के कारण रोंगटे खड़े होना किस मांसपेशियों के कारण संभव है? किस मांसपेशियों के? अरेक्टर अरेक्टर पीली के। किसके? अरेक्टर पीली के। 70S राइबोसोम में एस किससे संदर्भित है? किससे संदर्भित है? स्वेडरबर्ग इकाई से। किससे? स्वेडरबर्ग इकाई से। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? कितनी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता? अस्थि का। सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है? सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित है? आर्थ्रोपोडा से। किससे? आर्थ्रोपोडा से। किस स्थान पर बास डिफेंस तथा यूरेथा मिलती है? किस स्थान पर मिलती है? प्रोटेस्ट ग्रंथि पर। किस स्थान? प्रोटेस्ट ग्रंथि पर। बल्बी यूरेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? काउपर ग्रंथि से। किस नाम से? काउपर ग्रंथि से। स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन सा कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा? प्रोलैक्टिन।
अनुवांशिकी किसकी इकाई है? अनुवांशिक किसकी इकाई है? जीन की। किसकी? जीन की। स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मेंडल ने। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहां से होता? कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहां से होता? कहां से होता? मुख से। कहां से? मुख से। छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है। छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता क्या? पोषक तत्वों का अवशोषण। क्या? पोषक तत्वों का अवशोषण। श्वसन के दौरान रक्त से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता? किस स्थान पर होता? कोशिका पर। कहा? कोशिका पर। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? कितने? 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार की होती है। पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? कौन सा करता? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। प्लाज्मा किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा किसमें पाया जाता है? रक्त में। किसमें? रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। कौन सी कोशिका शरीर के रोगों से सुरक्षा करते हैं? कौन सी करते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। कौन सी? श्वेत रक्त कोशिका। ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? किसका? पक्षियों का। किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? किस शिरा में होता है शुद्ध रक्त? फुसफुसिया शिरा में। किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? किसमें? फुसफुसिया शिरा में। रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाते? किस अंग को रक्त पहुंचाती है? किसे? विरक को। कौन से? विरक को पहुंचाती है। कौन सी? रेनल धमनी। किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? किस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? किस प्रकार के? अनाक्षी श्वसन के लिए। किसके लिए? अनाक्षी श्वसन के लिए। डैश सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता? कौन सा? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाते? पुनर्जन्म। क्या कहलाते? पुनर्जन्म। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? परिधीय तंत्र का। किसका? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। किस पौधे में सबलित पत्तियां पाई जाती हैं? किसमें? कीटोन में। किसमें पाई जाती है? कीटोन में। गिराही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? किसका? रस गिराही का। किसका? रस गिराही का। कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता? कौन सा करता? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? डीएनए। डैश झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? केवल प्रोकैरियोट कोशिका में। किस जीव में पुनर्जन्म जन्म की क्षमता होती है? किसमें होती है? प्लेनेरिया में। किसमें होती है? प्लेनेरिया में। किसमें? पुनर्जन्म की क्षमता होती है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? किस भाग में बनते हैं? मेरुरज्जु में। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता? कौन सा? हाइड्रा। कौन सा करता? मुकुलन द्वारा प्रजनन। हाइड्रा। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। शरीर रक्त रक्त शरीर के शेष भागों से कार्बन डाइऑक्साइड डैश में छोड़ने के लिए लाता? कौन लाता? कूपी का। कौन लाता? कूपी का। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवहक चैनल बनाते हैं? कौन से? वाहिका और वाहिनिका। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। डैश पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता? कौन करता? स्टार्च।
डैश नामक यौन संचारित रोग वायरस के कारण होता है। कौन सा होता है? सिफिलिस और एड्स वायरस के कारण होता है। हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? किसे? उत्सर्जन द्वारा। किस जीव का प्रत्येक विशेषक किससे प्रभावित होता? किससे प्रभावित होता? मृतक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। आमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। आमाशय भित्ति में जठर ग्रंथियां। परागकण परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य क्या है? क्या है जाइलम का कार्य? जल व खनिजों का संवहन। कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचरण कर सकता? कौन सा कर सकता? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में हो सकता। किसी भी तल में हो सकता। सिरम का विभाजन किसमें होता? किसमें होता? एक कोशिकीय और बहुकोशीय दोनों जीवों में। डैश कोशिकाओं की राजधानियों में जमा नहीं होती। कौन सी? शर्करा। मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या? रुधिर से अवशिष्ट उत्पादों का निष्पंदन। जठर रस का पीएच मान कितना होता? जठर रस का पीएच मान कितना होता? कितना होता? 1.5 से 3.5 तक। मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता? मलेरिया किस प्रकार का? बहुखंडन। किस प्रकार का? बहुखंडन। विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? कोशिका। क्या कहा जाता? कोशिका। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। एक संततिक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आदि हो जाती है? किस प्रक्रिया द्वारा आदि हो जाती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। पौधों में शीर्षस्थ विभज ऊतक की स्थिति क्या होती है? क्या होती है? तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में। एकक कोशिका जीव की पहचान कीजिए। कौन सा? अमीबा। कौन सा? अमीबा। कैसा? एकक कोशिका। जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? कौन सी है? कोशिका। कौन सी? जीव मूल निर्माण इकाई। मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है? किसके द्वारा? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। किस जीव की भोजन रिक्तिकाओं में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? कैसे? अमीबा। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? किसका? एक कोशिकाओं जीवों का। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या? क्या? प्रजनन। सभी साथी साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डैश जाइलम मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करते हैं जबकि फिलोयम उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं ये इनका पौधों के अन्य भागों तक वहन करते हैं। जाइलम और फिलोयम।
डैश मूत्राशय के बाद दाब, मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता, कौन करता? तंत्रिका तंत्र। कौन करता? तंत्रिका तंत्र। कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयर या ग्राफ्टिंग जैसे विधियों में उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है? कौन सी है? वनस्पति प्रवर्धन। विभज ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास राजधानी का अभाव होता है। कौन सा नेफ्रॉन एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा जुड़ा होता है? कौन सा? बोमन झिल्ली। कौन सा? बोमन झिल्ली। पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग अंडाशय होता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिकाग्र होता है और शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र कहलाता है। वर्तिकाग्र, चिपचिपा, लेकिन लंबा जो होता है वर्तिकाग्र। फूला उभरा क्या होता है? अंडाशय। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को किसके उपयोग करके ठीक किया जा सकता? अवतल लेंस का प्रयोग कर कर। कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का सूचनाओं का संवहन करते? कौन सी? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स। लक्षण किससे प्रभावित हो सकते? किससे? पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। फलों और जीवों में किस पादप हार्मोन्स की उच्च सांद्रता होती है? किसकी होती है? साइटोकाइनिन तथा ऑक्सिन की। एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता? किस कोशिकांग में होता? सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में। तंत्रिका कोशिका कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा? द्रुमिका या अग्रभाग। किसके लिए? सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता? कौन सा? अंतःप्रद्रव्य जालिका। कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता? कौन सा? वसा ऊतक। पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के किस घटक में मौजूद होता? किस घटक में? हरित लवक में। किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? किसकी? O2 की कमी के। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या? C6H12O6। जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेजी होती है, क्यों? जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कितने बनते हैं? 3 अणु बनते हैं। कौन से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता? कौन सा करता? लसीका। मनुष्यों में संतान का लिंग निर्धारण पितृ गुणसूत्र पर होता है? किस पर होता? पिता के गुणसूत्र पर होता है। जननांगी हर्पीज संक्रमण विषाणु के कारण होता है। मनुष्य में दो कक्षीय हृदय होता है। कितने होता है? दो कक्षीय हृदय होता है। मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता? क्योंकि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए।
लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन? एलोसोम। क्या होते हैं? एलोसोम, लिंग निर्धारण के लिए। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होता है। पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद करता। कौन करता? प्लेटलेट्स। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है बताइए? ये बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए उंगली नुमा प्रवर्धन क्या कहलाते? क्या कहलाते? अंकुर। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? किसे? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसे? आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। क्या विरक्ताणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंद से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती हैं। रक्त को छानने हेतु किस अंग का प्रयोग किया जाता है? रक्त को छानने के लिए किस अंग का? विरक का। किसका? विरक का। कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अवशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करता? कौन करता? प्लाज्मा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? किस पौधे का किया था? मटर के पौधे का। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? को कहलाता स्त्री पूर्वता। पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? किस स्थान का? पुराने जाइलम का। कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता? कौन सा होता वसा के पायसीकरण में शामिल? यकृत होता। कौन सा? यकृत। रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? अरेखित पेशिकाएं ऐच्छिक संकुचन नहीं होती, जबकि ऐच्छिक पेशिकाओं को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित होती हैं। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में परिवर्तित हो जाता है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप दंत बल्क कोमल होते हैं। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार? 15 से 18 बार। 15 से 18 बार। अगर ऑप्शन में 15 से 18 बार भी दिया है और 12 से 15 बार भी दिया तो हम सबसे पहले 12 से 15 बार को टिक करेंगे। अगर 12 से 15 बार नहीं दिया तो 15 से 18 बार टिक करेंगे, लेकिन अगर 12 से 15 दिया तो पहले से ही टिक करेंगे। चलिए आगे चलते। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त किन 2 कोशिकांगों को अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? किसके? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के। किसके? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के। बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन। कौन सी? कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। गर्भ निरोध का कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता? कौन सा? कंडोम। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता? कहाँ होता? कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर। पित्त रस किसको छोटी छोटी अणुओं में तोड़ता? किसको तोड़ता? वसा को। पादप वहन तंत्र द्वारा तंत्रिका और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता? किन का? ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थों का।
पौधे से कौन से श्वसन के अंतिम उत्पाद है? कौन से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल और ऊर्जा। कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता? कौन करता? एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एकल मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। आहार नली का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता? कौन सा करता? छोटी आंत। कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? कौन से करते हैं? तरबूज और पपीता जो एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तरबूज और पपीता, ये दोनों एग्जाम भी एक लिंग में ने याद रखना। किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता? कौन सा? सरीसृप। सरीसृप में जो करता तापमान के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक है? कौन सा? पुंकेसर। नर जनन अंग का घटक है। जीन डैश डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करता? कौन करता? हार्मोन्स। किस जीव का आकार चप्पल के जैसा होता? किस जीव का आकार चप्पल के जैसा होता? पैरामीशियम का। किसका? पैरामीशियम का। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता? कितना होता? 120 mmHg या 80 mmGh। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? कौन सी? O2, ऑक्सीजन। लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करते हुए वसा का। वे पदार्थ जिन्हें जैविक प्रक्रिया द्वारा जोड़ा या विघटित किया जा सकता क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के पदार्थ उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? किसके माध्यम से? फिलोयम के माध्यम से ले जाया जाता है। पुष्प का मादा जनन अंग क्या है? स्त्री केसर। क्या? स्त्री केसर। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते? कितना अणु जुड़ते? 6। कुछ पौधों में अवशिष्ट उत्पाद रेजिन या लार के रूप में संचित होते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जनन नियंत्रण में मदद करती हैं? किस प्रकार? अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। मुख गुहिका मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा। किसका? पाचन तंत्र का। मानव में आहार नाल का कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता? कौन सा? मल द्वार। कौन सा? मल द्वार। कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता? कौन सा? एमाइलाइज। कौन सा? एमाइलाइज एंजाइम। किसकी उपस्थिति जटिल पदार्थों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया? कौन सा? संवहनी ऊतक। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंद एकत्र करता? कौन सा? वुमेन कैप्सूल। आम प्रबंधन द्वारा प्रजनन नहीं करता? कौन सा? कायिक। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या? क्या? डीएनए। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को नियंत्रित नहीं होने देती? कौन सी? उपस्थित बल है। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद उत्पन्न करता, लेकिन व्यक्ति केवल दिन में 1 से 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्यंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है? किन कारकों पर निर्भर करती है? अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर। किसी कोशिका घटक को कोशिकाओं के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है। किसे? राइबोसोम को। किसे? राइबोसोम को। राइजोपास
नामक ब्रेड फफूंद में किस प्रकार की अलैंगिक प्रजनन प्रणाली होती है? किस प्रकार की बीजांड निर्माण की? फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? कहां? कूपी का। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? कौन सी? पेरेन्काइमा। जलीय पादपों द्वारा उपचयित अपशिष्ट विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुसफुसिया शिरा व अन्य शिराओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? फुसफुसिया शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। पीले बीजों वाले तदुत्प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले प्रदुत प्रजनन वाले बोने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लंबापन बोनेपन पर प्रभावी हावी था। एलिमिका ऑफिसिनेलिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है डैश आंवला यानी आंवला का उपयोग च्यवनप्राश प्रकाश के निर्माण में किया जाता है। पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जी उत्पाद मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतःश्वसन किए जाने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली यूवी विकिरण के कारण होता है? कौन सा? त्वचा का कैंसर। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? गेगर मेंडल ने। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता। कौन सा? स्थानांतरण। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा? फास्फोरस। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र सहायक है? कौन सा? स्टेथोस्कोप। हड्डी संयोजी ऊतक से मिलकर बनी है। हड्डी जो संयोजी ऊतक से मिलकर बनी है। कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? कौन सा? शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध किया जाता है। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होते? किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव लार की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? क्या प्याज के छिलके की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? केंद्रक झिल्ली अधिकांश पराकेंद्रिकाओं में मौजूद होती है। कहाँ? पराकेंद्रिकाओं में। मेंढक में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कितने? 3 कोष्ठीय। अमरबेल अमरबेल पोषक युक्ति को दर्शाता। अमरबेल क्या? परजीवी। और क्या अमरबेल के साथ? जू। जू भी जो परजीवी है। किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? किसने दिया था? जेबीएस हादने ने। एंजाइम जीवाणु या अन्य मृत जीवी जैव निम्नीकरण पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अवशिष्ट उत्पाद है। कौन सा? ऑक्सीजन।
एटीपी के टर्मिनल लिंक को तोड़ने के लिए पानी का उपयोग करने पर कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? कितनी होती है? 30.5 किलोग्राम मोल। रोटी, दालें, सब्जियां संतुलित आहार का एक उदाहरण है। कौन सा? रोटी, दालें, सब्जी एक संतुलित आहार का उदाहरण है। वोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? वृक्क में। कहाँ? वृक्क, किडनी में। पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता? कौन सा होता? अंडाशय। कौन सा? अंडाशय। यौवन आरंभ के दौरान आवाज बदल जाती है, ऐसा क्यों होता? स्वर यंत्र या लैरिक्स के विकास के कारण। रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? सिफमोमैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? क्या होती है? 50S से 50S और 30S। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? किसकी? पेप्सिन की। पाचन तंत्र में, एंजाइम पाचन प्रक्रिया। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किसे? ओ को। और निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? किन भागों तक? जड़ों, बीजों, फलों और विभाज्य ऊतकों तक। पत्तियों से पौधों के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाते हैं? स्थानांतरण। क्या कहलाते हैं? स्थानांतरण। मूत्र में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी? 95%। कितनी? 95%। थायरॉक्सी हार्मोन्स के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता? किस खनिज की? आयोडीन की आवश्यकता है। हम अपने परिस्थिति तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को देखते हैं। आप खाद्य श्रृंखला का वर्णन कैसे करते हैं? उत्पादों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा का स्थानांतरण। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? किस प्रकार? युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है और विघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? कहाँ से? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। वसा के संबंध में लसिका का कार्य क्या? क्या? आंत से पचित व अवशोषित वसा को ले जाना। मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सकेंद्रीय प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। कुछ जंतुओं जैसे लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होते। घेंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं। घेंगा अपना लिंग बदल सकता है। गिराणी गिराण गिराही गंध की अनुभूति में सहायक होते हैं। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रेशों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? अवशेषों के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा दिया गया। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, इसको सबसे पहले सटीक करता कौन करता? ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन।
यानी ऑक्सीजन की कमी होगी और पायरुवेट का जो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाएगा। महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? रजो दर्शन के रूप में। कौन सी नसबंदी विधि एक स्थायी विधि है? कौन सी? सर्जरी और नसबंदी। कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा पाया जाता है? एमाइलाइज एंजाइम। कौन सा? एमाइलाइज एंजाइम। एक संकरण संकरण दो विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। मनुष्य में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? यकृत में। निम्न में से क्या जलीय पौधों का उत्सर्जी उत्पाद है? कौन सा? अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। लार ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लार जो बहिस्रावी ग्रंथि है। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया अम्ल है। कैसे? यूरिया अम्ल है। यक्षमा किससे होता? किससे होता? जीवाणु से। किससे? जीवाणु से। शुतुरमुर्ग के एक अंडे की माप कितनी होती है? शुतुरमुर्ग के एक अंडे की माप कितनी होती है? 170 mm से 130 mm तक। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन के कारण होता है? इंसुलिन के कारण। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता? कहां पर होता? माइटोकॉन्ड्रिया में। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना CO2 का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। पादपों में पिड़चुर पिरांकुर कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? बीज में। कहाँ? बीज में। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन से गुणसूत्र एक पूरक होते हैं? कौन से? 22+X। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि से शुक्राणु का जन्म किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया? शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन द्वारा। जाइलम का कौन सा घटक जल में परिवहन में कार्य नहीं करता? कौन सा? जाइलम तंतु। प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आंतररस में उपस्थित होता है। एड्स नामक यौन संक्रामक रोग एक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है एड्स। बाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता? किस स्थल पर? अंतःकोशिका अंतरालों पर। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता? 1 से 1.8 लीटर। शुक्राणु का पथ बताइए। शुक्राणु का पथ बताना। पहला आएगा वृषण, फिर बास डिफेंस, फिर मूत्र मार्ग, फिर लिंग। कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता? कौन सा होता? राल। मानव शरीर में मूत्र के निर्माण के दौरान कौन सा घटनाक्रम घटित होता? कौन सा? निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण। कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता? कौन सा? संकोचनशील रसधानी। अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। किसकी? शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा होता है। किसमें? शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र द्वारा होता है। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशियां कोशिकाओं में होने वाले अनाक्षी श्वसन में क्या समानता? क्या समानता? दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता? कौन सा? अंतःद्रव्य जालिका। डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। कौन सा? पित्त लवण। जनन की मूल घटना क्या? क्या? DNA की प्रतिकृति।
कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता? कौन सा? अवर्णीय लवक। श्वसन रंध्र किस प्रणाली में पाया जाता है? किस प्रणाली में पाया जाता है? तिलचिट्टा में। हृदय में अनाक्सी युक्त रक्त और कार्बन डाई ऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलाने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता? क्या सहायक होता? कक्षों के बीच की भीति। कोशिका के ग्लूकोज में पायरुवेट का बनता? कोशिका द्रव्य में। महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब या नली में। कहाँ होती है निषेचन महिलाओं में? फैलोपियन ट्यूब में। वायु तक कोशिकांग में पाई जाती है? क्या पाई जाती है? जल कुंभी पाई जाती है। क्या? जल कुंभी पाई जाती है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता? कहाँ पाया जाता? लाल रक्त कणिकाओं में श्वसन वर्णक पाया जाता है, आरबीसी में। पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता? कब होता? श्वसन के दौरान। मानव नर में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। एक्स गुणसूत्र जो बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र जो होता है छोटा होता है। कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता? कौन सा? तापमान। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? कौन सी? आनुवांशिकी। माइटोकॉन्ड्रिया की अजीब अंगक क्यों माना गया? क्यों माना गया? क्योंकि इनमें आरएनए और डीएनए होते हैं। अगस्त 2021 में जायडस कैडिला को किस वैक्सीन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण ईयूए के लिए मंजूरी मिली है? किसे? जायकोवा डी को। किस चरण के दौरान रक्त धमनी की दीवारों पर सिस्टोलिक रक्तचाप लगाया जाता है? किसके? वेंट्रिकुलर संकोचन के। तापमान कुछ सरीसृपों के निषेचन अंडों का लिंग निर्धारण करता है। तापमान। पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करता? कौन सा? पत्तियां, राजधानी और पुराने जाइलम में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा DARE2 ERAD टीबी को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। रक्त का कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक है? कौन सा? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता? प्रोटीन का विखंडन कौन सा करता? पेप्सिन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता? कौन सा? पूर्व मस्तिष्क या मेंडुला। पूर्व मस्तिष्क अर्थात छोटा दिमाग, जिसे आप बोलते हैं छोटा दिमाग पीछे जो होता है। रक्षक कोशिकाओं में होने वाली परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होती है। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश व उनका फूलना। एड्स किस वायरस का उदाहरण? किसका? HIV का। पौधों के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? किसका? रिक्तिकाओं का। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता? कौन सा? स्केलेरन काइमा। कठोर और मजबूत मजबूत बनाता? कौन सा? स्केलेरन काइमा। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद कौन सा? कौन सा? एथेनॉल। किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किसकी होती है? गाय की। दाहिने आलिंदे एवं दाहिने निलय के मध्य कौन सा सपाट पाया जाता? कौन सा?
ट्रिप्सिक वैल्यूज वैल डैश पौधे को उत्सर्जन में विभिन्न तरीकों को दर्शाते बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। किडनी मानव में उत्सर्जन और ऑस्मोगुलेशन का एक अंग है। किडनी द्वारा किन पदार्थों का नियमन होता है? किसका? पानी और नमक का। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे की मद पैदा कर सकते हैं। शकरकंद ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। चयनित पारगम्य झिल्ली वे झिल्लियां हैं जो केवल विलायक अणु परंतु विलेय अणुओं को नहीं प्रवेश की अनुमति देती। कूपिका किसका भाग है? किसका भाग है? फेफड़ों का। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? किस भाग में? रंध्र में। आईवीएफ में निषेचन किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का? बाह्य निषेचन। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? क्योंकि यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के 2 से 3 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने में मदद करते हैं। मेंढकों में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिलोयम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। अधिकांश जंतुओं में गति किन तंत्रों की सममित गतिविधि है? कौन सी? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता? किन जीवों पर लागू नहीं होता? विषाणुओं पर। रंगीन लवक क्या कहलाते? क्या कहलाते? ल्यूकोप्लास्टिक। क्या कहलाते? ल्यूकोप्लास्टिक। फूल के किस प्रजनन भाग में जनन कोशिकाएं होती है? किस भाग में? पुंकेसर और स्त्री केसर में। मनुष्य में ऑटोसोम के 22 जोड़े होते हैं। कितने? 22 जोड़े होते हैं। पित्त लवण वसा के पाचीकरण में सहायक होता है। कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा? स्टार्च। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता? कौन सा? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां ओव्यूलेशन और निषेचन को रोककर काम करती हैं। प्याज और लौंग ग्रहण का सूचक है यानी नफरत। डैश को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? मेरिस्टेमेटिक वृद्धि द्वारा। मेरिस्टेमेटिक वृद्धि द्वारा। प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग करता कौन करता? फंस। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता? कब और कैसे होता? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मानव वृक्क में वृक्काणु के नलीनुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण द्वारा लिया जाता? किन अवशोषण द्वारा लिया जाता? ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल द्वारा। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। व्हाइट ब्लड सेल। रक्षक कोशिकाओं की प्रक्रिया में शामिल होती है। क्या होती है? बाष्पो उत्सर्जन। किस जीव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? किसमें? घेंघा में। नवजात शिशु में कितनी अस्थियां होती है? कितनी होती है? लगभग 300। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता? कौन सा? उपस्थिति के छल्ले। कौन सा? उपस्थिति के छल्ले।
किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? कौन सा? स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता? कौन सा? रंध्र होता। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाचीकरण की क्रिया के समान होती है? कौन सी? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। गुर्दे में मूत्र का निर्माण किस क्रम में तीन प्रक्रियाओं में शामिल होता? कौन सा? निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण से उन्मूलन। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक? किसका? ई कोलाई कोलीफॉर्म का। एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बढ़ाती है वह कौन से? कौन सी? कॉपर टी का उपयोग। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताइए। क्या? रंध्र। श्वसन के दौरान कौन से तीन कार्बन वाले अणु होते हैं? कौन से? लैक्टिक अम्ल, पायरुवेटिक अम्ल। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1000 से 2000 मिली मूत्र उत्पन्न करता है। 1 से 1.1 मिलीलीटर। बेरी बेरी एक लक्षण है किसका? कमजोर पेशियों और निम्न ऊर्जा का। रक्त कणिकाएं रक्त के थक्का जमने में रक्त स्राव को रोकने में सहायक होते हैं। कौन सी? प्लेटलेट्स। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता? कौन सा? एड्रेनालिन। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षी श्वसन द्वारा लैक्टिक अम्ल बनता है। मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणु का प्रवेश निषेचन कहाँ होता? कहाँ होता? डिंबवाहिनी नलिका में। मानव शरीर में किस भाग को अंकुर मौजूद होते हैं? किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? छोटी आंत में। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल ने सफल होने का एक कारण बताया। उन्होंने संतति के संख्यात्मक मान की गणना की। आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। कौन करता? पित्त रस। रुमेन क्या है? रुमेन क्या? अमाशय का एक कक्ष। सभी साथी साथ के साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल में इस प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते? कौन से? मरुदभिद पौधे। कौन से? मरुभुधि पौधे। किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से गुजरता? किसमें? स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में। मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता? कहाँ? वृक्क में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा? कौन सा? डीएनए। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में करते हैं? किस रूप में? अमोनिया के रूप में। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता? किस प्रकार? प्रसरण द्वारा। मानव शरीर में अनाक्षी श्वसन कहाँ हो सकता है? कहाँ हो सकता है? कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। किसी प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। कहाँ? सल की उपकला में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होते हैं? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण।
आपने आप में संतुलित भोजन है, इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। कौन सा? दूध। संतुलित भोजन भोजन के रूप में किसे लाया जाता है? दूध को। दूध में विटामिन सी को छोड़कर बाकी सभी पोषक मात्रक होते हैं। कौन से पौधे द्वारा उत्सर्जित मुख्य अपशिष्ट उत्पाद हैं? कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और लवण, जल वाष्प। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। कौन सा? मानव मादाओं में। मानव मादाओं में मेंढक में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने आद्य और श्लेष्मी का त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल 8 किरणदंत होते हैं। 8 किरणदंत होते हैं। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। किससे? बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? कौन सा? श्वेत रक्त कणिका। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिका द्वारा एक जाल होता है, उन्हें श्वास प्रणाली कहा जाता है। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होता? 9:3:1। 9:3:3:1। बोमेन संपुट को ढके रहती है। किसे? कोशिका गुच्छ को। क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? क्या होता है? पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। छोटे मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले एचआईवी से संक्रमित हुआ है? रक्त में एंटी एचआईवी एंटीबॉडी द्वारा। कौन जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? कौन सा? मशरूम। कौन वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? कौन? दालें। कौन करता? दालें। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होते? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष के लिए अपने विज्ञान करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए विज्ञान की गणित के विज्ञान को सम्मिश्रित किया? ग्रेगर जॉन मॉडल ने। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों के आरंभिक निस्यंद लगभग 180 प्रतिदिन होता है। 180 लीटर प्रतिदिन होता है। पहले पोषी स्तर पर क्या होते हैं? उत्पाद। गाजरों में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? मिलती मदद? आंखों की रोशनी बढ़ना। मेंडल का स्वतंत्रता अपट्यून नियम मटर के जिन जनन पौधों पर आधारित था, उनके कितने लक्षण भिन्न थे? कितने? 2। फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अब आगे है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।